हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदी साहित्य के इतिहास से 20 क्वेश्चन डेली आ रहा है आपके लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग जितने भी क्वेश्चन अभी आ रहा है, सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए बने तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आज मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में लिख के हमारे सवालों का जवाब दिया। बहुत ही अच्छा रहा जवाब आप लोगों का। बहुत लग रहा है कि सच में लग रहा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसी तरह खूब मन लगा के पढ़िए। तो चलिए देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो हिंदी के प्रथम कवि कौन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार कई एग्जामों में ये पूछा भी गया है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है। वैसे भी हिंदी के जो लोग हैं, जो भी हिंदी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन हुए। कोई भी आपसे ये पूछ सकता है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन हुए। तो हिंदी के जो प्रथम कवि हुए, तो पहला ऑप्शन है इसका स्वयंभू, दूसरा है सरप्पा, तीसरा है वाल्मीकि और चौथा है विद्यापति। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा दूसरा, सरप्पा। सरप्पा जो हुए वे क्या हुए, हिंदी के प्रथम कवि हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिल कोकिल किस कवि का उपनाम है। मैथिल कोकिल किस कवि का उपनाम है, या कहें कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन से कवि प्रसिद्ध थे। तो पहला ऑप्शन है प्रसाद, दूसरा है विद्यापति, तीसरा है निराला और चौथा है दिनकर। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, विद्यापति। विद्यापति को ही इस नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीराबाई के गुरु का क्या नाम था। तो मीराबाई के गुरु का जो नाम था, ऑप्शन है पहला रैदास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है विष्णु स्वामी और चौथा है रामानंद। तो इनके गुरु का जो नाम था वह था रैदास, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा, रैदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रकवि थे। तो प्रथम राष्ट्रकवि कौन थे। तो पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है दिनकर, तीसरा है निराला और चौथा है पंत। जिसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ही जो थे वह प्रथम राष्ट्रकवि कहलाए और प्रथम राष्ट्रकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम के पीर के नाम से जाने जाते हैं। तो प्रेम के पीर से नाम से जाने जाते हैं, ये क्वेश्चन मैं जब इस कवि के बारे में बता रही थी तो पहले भी मैं चर्चा कर चुकी हूँ कि प्रेम के पीर जो हैं इस कवि को कहा जाता है। तो ऐसे कौन से कवि हैं। तो पहला ऑप्शन है विद्यापति, दूसरा है सूरदास, तीसरा है घनानंद और चौथा है निराला। तो घनानंद इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा। घनानंद को प्रेम का पीर का कवि के नाम से भी ये जाने जाते हैं, या प्रेम का पीर के कवि इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हालावादी कवि किसे कहा जाता है। तो हालावादी कवि किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा है हरिवंश राय बच्चन, तीसरा है शिवमंगल और चौथा है सत्यनारायण। तो हालावादी कवि किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन को ही जो है क्या, हालावादी कवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि अष्टछाप के जहाज किसे कहा जाता है। तो अष्टछाप का जहाज पहला ऑप्शन है विद्यापति, दूसरा है सूरदास, तीसरा है केशव दास और चौथा है मतीराम। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा सही हो जाएगा, सूरदास। सूरदास को ही अष्टछाप का कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल के प्रवर्तक कौन हुए। तो रीतिकाल के प्रवर्तक कौन हुए। तो रीतिकाल के जो प्रवर्तक हुए, तो ऑप्शन है केशव दास, पहला ऑप्शन, दूसरा है महेश दास, तीसरा है हरिकृष्ण और चौथा है चंडी प्रसाद। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, केशव दास। केशव दास जो है वह रीतिकाल के प्रवर्तक कहलाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक भी करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन हुए। तो छायावाद के प्रवर्तक कौन हुए। तो पहला ऑप्शन है दिनकर, दूसरा है पंत, तीसरा है प्रसाद और चौथा है महादेवी वर्मा। तो छायावाद के प्रवर्तक जो हुए, ऐसे चारों के चारों जितने भी कवि इसमें ऑप्शन हैं, सारे के सारे छायावाद के ही कवि हैं, लेकिन इसमें से एक जो है वो छायावाद के प्रवर्तक कहलाए। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा, प्रसाद।
यानी कि जयशंकर प्रसाद जी जो थे वो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है ये मैं बहुत बार चर्चा कर चुकी हूँ, यानी कि पिछली बार वीडियो में कभी भी मैं ये चर्चा की हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ था और मैं बताई भी थी, बहुत अच्छे से बताई थी कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूही की कली किनकी रचना है। जूही की कली किनकी रचना है। तो ऑप्शन है दिनकर, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा है द्विवेदी और चौथा है मीराबाई। तो इसमें दिनकर के जगह यहाँ पे निराला होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है, मैं लिख देती हूँ निराला। तो जूही की कली जो है निराला की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, निराला। और यह जो रचना हुई थी 1916 में रची गई थी, है ना, 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता क्या है कि लेखक कौन है। तो कविता क्या है कि लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है रामविलास शर्मा और चौथा है गुप्त, यानी कि मैथिली शरण गुप्त। तो सबसे पहले ये जाने कि कविता क्या है। यह एक निबंध है और यह जो है ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह रचना है, कविता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र का जीवन काल है। तो प्रेमचंद्र का जीवन काल क्या है। तो ऑप्शन है पहला 1880 ईस्वी से 1936 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1936 से 1981 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1905 से 1936 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1937 से 1949 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1980 से 1936 ईस्वी। यही है इनका जीवन काल। 1880 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। तो पहला ऑप्शन है मुक्तिबोध, दूसरा है निराला, तीसरा है अज्ञेय और चौथा है श्रीधर पाठक। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा, अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो हैं अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, सचितानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्क्सवाद के प्रवर्तक कौन है। तो ऑप्शन है पहला इसका कार्ल मार्क्स, दूसरा है फ्रायड, तीसरा है त्रिपाठी और चौथा है डांडी। तो इसका ऑप्शन और नंबर 1 सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। मार्क्सवाद के प्रवर्तक जो हैं वह कार्ल मार्क्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि शिरोमणि और मानस का हंस, कवि शिरोमणि अलग है, मानस का हंस भी अलग है, आदि इन नामों से ऐसे कौन से कवि थे जो प्रसिद्ध थे, जिन्हें कहा जाता था कवि शिरोमणि भी कहा जाता था और मानस का हंस भी कहा जाता था। तो पहला ऑप्शन है विद्यापति, दूसरा है मुक्तिबोध, तीसरा है तुलसीदास, चौथा है कबीरदास। तो इसका सही ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन इसका सही तीसरा है, तुलसीदास। तुलसीदास को ही इन नामों से जाना जाता है। महाप्राण किस कवि का उपनाम है। तो महाप्राण के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रसाद, दूसरा है निराला, तीसरा है गुप्त और चौथा है पंत। तो निराला जी जो थे यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये ही महाप्राण के नाम से जाने गए। तो निराला इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़िया कवि के नाम से जाने जाते हैं। तो जड़िया कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा है नंददास, तीसरा है नरहरिदास और चौथा है सुंदरदास। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही है नंददास। नंददास को ही जड़िया कवि कहा जाता था, नंददास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्या उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो दिव्या उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो पहला ऑप्शन है यशपाल, दूसरा है प्रेमचंद्र, तीसरा है शिव कुमार सिंह और चौथा है मोहन राकेश। तो दिव्या उपन्यास जो है यशपाल की रचना है ना, यशपाल हैं इसके लेखक। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संशय की एक रात किनकी रचना है। तो संशय की एक रात किनकी रचना है। तो पहला ऑप्शन है नरेश मेहता, दूसरा है त्रिपाठी, तीसरा है द्विवेदी और चौथा है त्रिलोचन। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, नरेश मेहता। संशय की एक रात जो है यह नरेश मेहता की रचना है। तो ये थे आज के मोस्ट 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लगभग जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो आज का सवाल है, आज आपको 2 सवालों का जवाब देना होगा। तो पहले तो एक मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ी हुई हूँ कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, उसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। और आज फिर से एक और सवाल पूछा गया है आपसे कि गुरु अर्जुन का जन्म कब हुआ था, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। यानी कि आज जो है 2 सवाल पूछे गए हैं आपसे, एक क्वेश्चन में ही छोड़ा गया है और दूसरा गुरु अर्जुन का जन्म कब हुआ था। ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि कामायनी का प्रकाशन वर्ष जो है कहीं कहीं किसी बुक में 1935 दिया हुआ है, 1936 दिया हुआ है, 1937 भी दिया हुआ है। जो एमए की स्टूडेंट होंगे, सिलेबस में कामायनी चलता है तो उनको अच्छे से पता होगा कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। वैसे मैं बहुत सर्च की हूँ, बहुत ढूंढने के बाद आज मुझे पता चला है कि इसका सही में प्रकाशन वर्ष जो है 1936 ही है। पर फिर भी मैं कंफर्म होना चाहती हूँ, अगर एमए के होंगे स्टूडेंट या पीजी जो कर रहे होंगे तो उनको सही पता होगा। अगर आपको अच्छे से पता है, अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें से देख के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं इसका सही प्रकाशन वर्ष क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।